बरे सेनेट से करारदाद आप पास करवा दे, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा दे, OIC से करारदाद पास करवा दे। इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है। हम तो कहते हैं कि कदर बराए काजी साहब, हम आपके साथ हैं। करारदाद चाहे अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूर कराएं या OIC से, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। बिलावल भुट्टो का दो टोक बयान, कहा चीफ जस्टिस ने 8 फरवरी को पत्थर पर लकीर कहा है, हमें उनके फैसले पर मुकम्मल भरोसा है। कदम बढ़ाएं काजी साहब, हम आपके साथ हैं। बिलावल के नून लीग और PTI पर भी निशाने, कहा नून लीग कायद को जेल से बचाने के लिए इलेक्शन लड़ रही है, तहरीक इंसाफ कायद को जेल से निकालने के लिए इलेक्शन लड़ रही है। पीपल्स पार्टी का कोई जाती नहीं बल्कि अवामी एजेंडा है। रहनुमा JUI और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा, इंतखाबात ज़रूरी हैं लेकिन अमन व अमान का मसला भी है। सर्दी की शिद्दत से भी इंतखाबी अमल मुतासिर हुआ। वफाकी हुकूमत और इदारे ऐसा माहौल बनाएं कि सब इंतखाबात में हिस्सा लें। इंतखाबात का इल्तवा इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों का मुतालबा है। इलेक्शन कमीशन ने इनकाद या इल्तवा का फैसला करना है। अभी तो इंतखाबी माहौल भी नजर नहीं आ रहा। मुस्लिम लीग नून का तहरीक इंसाफ पर सेनेट में करारदाद की हिमायत का इल्ज़ाम, मरियम औरंगज़ेब ने कहा, पहले साजिश के तहत लाहौर हाई कोर्ट गए, फिर सेनेट करारदाद का साथ दिया। ये लोग अंदर चुप रहते हैं और बाहर ढोल पीटते हैं। नून लीग इंतखाबात से भागने नहीं देगी। सेनेट करारदाद के आगे पीछे कोई भी हो, इलेक्शन शेड्यूल पर अमल होगा। 8 फरवरी को आवाम फैसला करेंगे। मुल्क 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है। 9 मई वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जेलों में बैठकर धमकियां देना बंद करो। तहरीक इंसाफ ने सेनेट करारदाद को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, हमारा पहले दिन से मुतालबा है इलेक्शन वक्त पर हो। चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि 8 फरवरी पत्थर पर लकीर है। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है, बल्ले के निशान पर पीर तक फैसला करे। बल्ले का निशान हमें मिलेगा। साबिक चेयरमैन PTI से टिकटों पर मुशावरत कर ली, पीर तक फैसला होगा। मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। 13 जनवरी से इलेक्शन मुहिम शुरू करेंगे। तमाम इदारों का एहतराम करते हैं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, खतरात के बावजूद इस पोजीशन में हैं कि इलेक्शन में जा सकें। सियासी रहनुमाओं को सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। इलेक्शन का शेड्यूल देना या तब्दील करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इंतखाबात की तारीख के बाद हमारा काम इलेक्शन कमीशन की मदद करना है, जो करेंगे। मरियम नवाज को सरगोदा से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। साबिक चेयरमैन PTI के लाहौर से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील। ट्रिब्यूनल ने नोटिस जारी करके रिटर्निंग अफसर से जवाब तलब कर लिया। शहबाज शरीफ के खिलाफ अपीलों पर फरीकैन को नोटिस। शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन लड़ने के लिए मुल्तान से नाअहल, थर पार्कर से अहल करार। लाहौर, पेशावर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पेशावर से बुरहान तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर ट्रैफिक मुकम्मल रोक दी गई। सवात एक्सप्रेसवे कर्नल शेर खान से काटलिंग इंटरचेंज तक बंद। पिंदी भटियां फैसलाबाद मोटरवे फैजपुर तक मुतासिर। सखर मुल्तान मोटरवे पर शेर शाह से जफर पीर इंटरचेंज तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। कौमी शाहराह पर भी कई मुकामात पर हद निकाह मुतासिर। शहरी ड्राइविंग के दौरान एहतियात करें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। मुर्गी का गोश्त महंगा बहुत महंगा। इस्लामाबाद में चिकन की कीमत 720 रुपये किलो हो गई। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 2 रोज़ में 54 रुपये महंगा, कीमत 600 रुपये से बढ़ गई। पेशावर में फ़ी किलो चिकन की कीमत 438 रुपये। हैदराबाद में मुर्गी का गोश्त 650 रुपये किलो। इस्लामाबाद में अंडे 400 रुपये दर्जन बिकने लगे। मटन और बीफ की कीमतों को भी पर लग गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में पोलिंग स्टेशन की फहरिस्त शाया। 11 जनवरी तक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को एतराज़ जमा कराया जा सकेगा। रिटर्निंग अफसर 17 जनवरी तक फैसला करेंगे। पोलिंग स्टेशन की हतमी फहरिस्त इंतखाबात से 15 रोज पहले आवेजा की जाएगी।
बिलावल भुट्टो ने कहा, तासुर दिया जाता है कि लाहौर में दूध और शहर की नहरें हैं। 30 साल हुकूमत करने वालों ने सोने की सड़कें बनाई। सड़कों पर घूमा तो पता चला जितना काम लाहौर में करने की ज़रूरत है पूरे मुल्क में नहीं। माजी में जनरल ज़िया और हमीद गुल ने पंजाब में जुमातें बनाई और मुसल्लत की। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी को पंजाब से आउट करने की कोशिश की गई। इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। लाहौर हमारा है। 8 फरवरी को जीत तीर की होगी। नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत जाती उम्रा में इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत दीगर अहम रहनुमाओं की शिरकत। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में टिकटों की तकसीम पर मुशावरत। मुस्लिम लीग नून का जनवरी के वक्त से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का इम्कान। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज मुहिम चलाएंगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब में पहला जलसा कसूर में होगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई पर तोशाखाना रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत भी 8 जनवरी तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज ने अडाला जेल में समाअत की। साबिक चेयरमैन पीटीआई की अदालत से बेटों से फोन पर बात करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, लाजमी नहीं कि हर शहरी अदालत के फैसले से इत्तफाक करे, लेकिन नजर आना चाहिए कि इंसाफ हो रहा है। यकीन है कि आम शहरी को यकीन आ चुका होगा कि इंसाफ हो रहा है। मुत्तफिक ना होना किसी भी शहरी का बुनियादी हक है। इख्तलाफ है तो ज़रूर करें, लेकिन दूसरे की राय का एहतराम भी ज़रूरी है। बराह रास्त समाज से शहरियों का निज़ाम इंसाफ पर एतमाद बढ़ेगा। बराह रास्त नशरियात के कुछ मनफी पहलू भी हैं। घर जाता हूँ तो बेगम कहती हैं, आप ठीक से नहीं बैठे थे। साबिक डीजी FIA के बतौर एडिशनल डीजी FIA तैनाती की समरी मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर निगरा हुकूमत की समरी मुस्तरद कर दी। मोहसिन भट्ट 31 दिसंबर को बतौर डीजी FIA रिटायर्ड हुए। निगरा हुकूमत ने 3 माह के लिए एडिशनल डीजी तैनात किया था। वफाकी हुकूमत से किसी भी शहरी को लापता ना होने की यकीन दहानी तलब। सुप्रीम कोर्ट ने बलोच मुजाहिरीन के पुरअमन एहतजाज पर पुलिस को नारवा सलूक से रोक दिया। लापता अफराद से मुताल्लिक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने कहा, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। पुरअमन मुजाहिरीन पर किसी किस्म के तशद्दुद की इजाज़त नहीं। हुकूमत मुतल्लिका वजारतों की तहरीरी यकीन दहानी दे कि किसी को मरवाने कानून नहीं उठाया जाएगा। कराची में सुपर हाईवे सनती एरिया में फैक्ट्री मुलाजिम से डकैती। डाकुओं ने मुबैना तौर पर 4 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस के मुताबिक मुलाजिम बैंक से रकम निकाल कर आ रहा था। 2 मुलजिमों ने ताक़ुब करके लूट लिया। कराची से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फरीकैन को 8 जनवरी के लिए नोटिस। शहबाज शरीफ के लाहौर से कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर दरख्वास्त गुजार को आखिरी मोहलत। दरख्वास्त गुजार को एतराज़ात पर दलाइल देने की हिदायत। क्या जानबूझकर उम्मीदवारों को इंतखाबात लड़ने से रोका जा रहा है? सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल की इलेक्शन कमीशन हुक्काम की सरजनिश। जस्टिस अदनान अल करीम ने कहा, ऐसा लग रहा है रिटर्निंग अफसर ने शौकिया धड़ाधड़ कागजात मुस्तरद किए। महज मुकदमात की बुनियाद पर किसी को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता। जज ने उम्मीदवारों से कहा, जाओ बाबा, जाकर इलेक्शन लड़ने की तैयारी करो। असद कैसर और तैमूर सलीम झगड़ा के कागजात दुरुस्त करा। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के कागजात के खिलाफ अपील खारिज। जरताज गुल को डेरा गाजी खान से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी के मुल्तान से कागजात नामजदगी मंजूर। जमशेद दस्ती की अहलिया और भतीजा भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। सदर आरिफ अलवी के बेटे अवाब अलवी के कागजात भी मंजूर। मुल्क भर में अपीलेट ट्रिब्यूनल्स अपीलों पर 10 जनवरी तक फैसले करेंगे। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों की भरमार। लाहौर हाई कोर्ट ने अपीलेट ट्रिब्यूनल में मजीद 3 जजेस तैनात कर दिए। प्रिंसिपल सीट पर अपीलों की समाअत के लिए जजेस की तादाद 6 हो गई। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के लिए भी बेंच तश्कील। 5 रुकनी लार्जर बेंच 9 जनवरी से केसेस सुनेगा। पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम इकदामात उठाने के लिए पुरअज़्म है।
चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने PTI की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। कहा इलेक्शन कमीशन की हिदायत को रिटर्निंग अफसरान को भिजवाया था। कागजात नामजदगी जमा कराने में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा 8 फरवरी को हर हाल में इलेक्शन होंगे। दुनिया तब बात करेगी जब यहाँ जमहूरियत होगी। निसार खोड़ो बोले ये लोग मुआशी इमरजेंसी लगाना चाहते हैं। चंद लोगों की करारदाद पूरे मुल्क पर मुसल्लत नहीं की जा सकती। आवाम को इंतखाबात से दूर रखना आइन के खिलाफ है। सेनेट के 12 लोगों ने मुल्क से मजाक किया है। तहरीक इंसाफ का IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को हटाने का मुतालबा। लतीफ खोसा ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने लेवल प्लेइंग फील्ड देने का हुक्म दिया था। इंतखाबात किसी कीमत पर मुलतवी नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को सेनेट से मंजूर करारदाद का नोटिस लेना चाहिए। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महताब अब्बासी ने कहा मुस्लिम लीग नून की फैसला साजी अब नवाज शरीफ के हाथ में नहीं। नवाज शरीफ से जो करा जा रहा है ये उनकी सोच नहीं। नवाज शरीफ वोट को इज्जत हो जबकि जमात कुछ और बयानियां चाहती है। मुस्लिम लीग नून पर नवाज शरीफ के खानदान का अमल दखल बढ़ गया। पार्टी में अब सीनियर कायदीन की गुंजाइश नहीं रही। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने कहा शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस जारी करने का सोच रहे हैं। साबिक चेयरमैन PTI का बयान सिर्फ बैरिस्टर गौहर और सेंट्रल मीडिया देगा। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा कुछ लोग प्रोजेक्शन के लिए वक्त से पहले बातें कर जाते हैं। PTI की कम्युनिकेशन पर बंद बांध दिया है। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। हिबा चौधरी पर बैंक अकाउंट और गैर मुल्की दौरे छुपाने का इल्ज़ाम। फवाद चौधरी पर भी अहलिया के बैंक अकाउंट छुपाने का इल्ज़ाम। कागजात मंजूर होने का हुक्म वापस ले लिया गया। फवाद चौधरी की अपील पर 9 जनवरी को समाअत होगी। हिबा चौधरी ने कहा मेरे कागजात मुस्तरद नहीं हुए, मैंने वापस ले लिए। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की अडयाला जेल में तबीयत नासाज। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। परवेज़ इलाही का तिब्बी मुआयना और टेस्ट किए गए। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों को पेपरलेस करने का मिशन। हुकूमत ने ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ करा दिया। मरीजों के टेस्ट, तशखीस और अद्वियात का रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा। कराची वालों के लिए खुशखबरी। पीपल्स बस सर्विस की बसों का नया बेड़ा कराची पहुंच गया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा बसें पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने खरीदी हैं। कराची के लोग शानदार सर्विस से फायदा उठाएंगे। कराची में पानी चोरी करने वालों का कौमी खजाने को 15 से 20 अरब रुपए का नुकसान। पानी माफिया के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान अहम इंकिशाफ। नैब के जरिए कौमी खजाने को पहुंचाए जाने वाला नुकसान पूरा करने की मनसूबाबंदी कर ली गई। पानी की चोरी से अरबों रुपए कमाने वालों के खिलाफ तहकीकात करके नैब को भेजने का फैसला। वाटर माफिया से रिकवरी का टास्क भी नैब को ही सौंपा जाएगा। कतार ना इंतजार। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में अब घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद होगी। पंजाब पुलिस ने लाइसेंस की ऑनलाइन तजदीद का आगाज कर दिया। लाहौर एयरपोर्ट पर मोबाइल फोन्स की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। शारजाह से आने वाले मुसाफिर से 65 मोबाइल फोन बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हैदराबाद के इलाके सखी पीर में ट्रक की टक्कर से एक शख्स नावाहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा ट्रक की ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल, ड्राइवर गिरफ्तार। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पर खतरनाक हादसा, 3 अफराद जख्मी हो गए। कार डंपर से टकराने के बाद तबाह हो गई। हुक्काम के मुताबिक जख्मियों की हालत खतरे से बाहर। इलेक्शन में सिर्फ 32 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा? अगला वजीर आजम कौन आएगा? जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक।
रैलियां जल्द से और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। सादकाबाद में शदीद सर्दी में कुश्ती का मैदान सज गया। पहलवानों ने खूब दाव पेश आजमाए, एक दूसरे को चित करने के जतन दिखाए। नन्हा पहलवान भी सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। शायकीन खूब महजूब।